हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन, सौभाग्य, सौंदर्य और समृद्धि की प्रमुख देवी माना जाता है। माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान होकर धन की वर्षा करती हैं। नमस्कार दोस्तों, श्री माधव ज्योतिष संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, लेकिन हमारी छोटी सी भूल, गलती, चाहे वह जान करके हो या अनजान में हो, हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाता है। थोड़ी सी गलती से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और वापस चली जाती है। फिर वह जल्दी लौटती नहीं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि वह कौन सी छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं जिससे लक्ष्मी रुष्ट होकर के हमारा साथ छोड़ करके चली जाती है। तो दोस्तों, माता का आशीर्वाद पाने के लिए केवल पूजा पाठ ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन की कुछ आदतें भी इस पर प्रभाव डालती हैं और फिर लाख प्रयास के बावजूद भी आर्थिक परेशानी बनी रहती है। विशेष रूप से घर की पूरी स्थिति घर के महिलाओं पर निर्भर करती है। महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा गया है, लेकिन महिलाएं कुछ खास आदत अपने जीवन में अपनाती हैं, उससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और घर की नकारात्मकता भी दूर हो जाती है और आर्थिक स्थिति में भी समृद्धि आती है। तो वह कौन सी आदत है महिलाओं की जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर में निगेटिविटी फैलाती है? आइए जानते हैं। वह औरतें जो हमेशा घर में दूसरों की चुगली करती हैं, बुराई करती हैं, निंदा करती हैं, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। जो महिलाएं बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती, माता लक्ष्मी वहाँ से कोसों दूर हो जाती हैं। इसलिए हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच व्यक्ति के अंदर रखनी चाहिए। अगर जिस घर में महिलाएं झाड़ू का अनादर करती हैं, झाड़ू को पैरों से ठोकर मारती हैं या गलत जगह फेंक देती हैं, शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास माना जाता है। झाड़ू का अपमान करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। रसोई घर में चप्पल जूता पहन करके जाना भी माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। इससे लक्ष्मी घर छोड़ करके चली जाती हैं। जूठे बर्तन अगर रात के सिंक में पड़े रहते हैं तो यह आदत आपको तंगी का निमंत्रण देता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा एक्टिव होती है, जिससे घर में हमेशा क्लेश और धन धान्य की कमी बनी रहती है। रात को सोने से पहले बर्तन और सिंक को हमेशा साफ कर लेना चाहिए। जिस घर में दरवाज़ों को पैर से मार करके दरवाज़ा खोला जाता है, वहाँ से लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती है। जिस घरों में गंदगी, मकड़ी, जाले बने रहते हैं, वहाँ देवी लक्ष्मी नहीं रुकती। जिस घर में सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा लगता है, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और वहाँ से श्राप दे करके चली जाती है। जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है या स्त्रियां दुखी रहती हैं, माता लक्ष्मी वह स्थान छोड़ करके चली जाती है। इसलिए हमेशा महिलाओं का सम्मान करें। जिस घर के स्त्री पुरुष सूर्योदय के बाद तक या संध्या समय में सोते हैं, वह खुद अपने घर में दरिद्रता को निमंत्रण देते हैं। जहाँ बड़ों का अपमान होता है, वहाँ बरकत रुक जाती है। जिस घर में कठोर वचन व गालियों का प्रयोग होता है, माता वह स्थान सर्वदा के लिए त्याग देती है। जिस घर में भोजन करके और उसी थाली में हाथ धो लिया जाता है, वह व्यक्ति खुद दरिद्रता को बुलाता है और वहाँ माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है और वहाँ से सर्वदा के लिए वहाँ पर दरिद्रता हमेशा के लिए निवास करने लगती है। सूर्यास्त के समय किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। शाम के समय दरवाजे के चौखट पर जो महिलाएं बैठती हैं, माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती। शाम को जो नमक, दूध और दही किसी दूसरे को देता है, वहाँ दरिद्रता निवास करने लगती है। इसलिए शाम को दूध, दही, नमक और पैसा किसी को न दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे निगेटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ता है और धन का नाश होना शुरू हो जाता है। जो महिलाएं कंघी से बाल झाड़ करके इधर उधर फेंक देती हैं, वहाँ से लक्ष्मी सर्वदा के लिए चली जाती है। इसलिए बाल को संभाल कर कहीं किनारे रखें। सप्ताह में एक बार पानी में नमक मिला करके
और घर की सफाई करनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होती हैं और पॉजिटिव एनर्जी आती है। इससे घर में खुशहाली आती है। महिलाओं को सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ करके जग जाना चाहिए। इससे घर में पुरुषों को हर कार्य में सफलता मिलती है। घर के महिलाओं को सुबह उठ करके आंगन घर की सफाई कर जल या गंगाजल का छिड़काव कर देना चाहिए। इससे स्वस्थ और सुंदर वातावरण बना रहता है। महिलाओं को समझना एक बड़ा जटिल विषय है। वही महिला कहीं पुत्री के रूप में, कहीं बहू के रूप में, कहीं सास के रूप में कई किरदार निभाती हैं। महिलाओं की सुंदरता लंबे घने काले घुंघराले बाल, उनकी चाल भाषा यह केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं बल्कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार लंबे बाल और शारीरिक सुंदरता महिलाओं के भाग्य को भी इंगित करता है। पतले व कमजोर बाल महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। उसके जीवन में बहुत संघर्ष आता है, जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। जिनके लंबे बाल होते हैं, ऐसी महिलाएं जिनके लंबे व घुंघराले बाल होते हैं, वे महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती हैं तथा इनकी खूबसूरती में भी चार चांद लग जाता है। यह जिस घर में जाती हैं वह घर धन संपदा से भर जाता है। जिन महिलाओं के बाल बार बार टूटते हैं यह शुभ संकेत नहीं माना जाता। इससे आर्थिक तंगी, कर्ज, बीमारी को न्योता देता है। महिलाओं को अपने टूटे हुए बाल उठाकर संभाल कर रखें। इसे जगह जगह न फेंकें, नहीं तो इसे लोग टोना टुटका में भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जीवन में बहुत बड़ी तबाही और परेशानी भी खड़ी होती है। इसलिए जीवन की दिनचर्या को बदलें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अवश्य कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप सभी तक आसानी से पहुंच सकें। आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और मंगल जीवन की कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। ऐसे ही वीडियो में बने रहें। वीडियो को शेयर करें, अन्य लोगों तक पहुंचाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ भवानी।